Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कोटा पुलिस ने इंडियन कोस्ट गार्ड परीक्षा में पेपर सोल्व करा रहे गिरोह का बड़ा खुलासा किया है। 6 लोगों को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड और बढ़ा दिया है। पहले कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दिया था। 20 और 21 अप्रैल को इंडियन कोस्ट गार्ड परीक्षा का एग्ज़ाम था। हालांकि कोटा में उसका सेंटर नहीं था, पर पूरा गिरोह ये कंप्यूटर लैब यहाँ किराए पर लेकर और यहाँ से पेपर सोल्व कर रहा था। कंप्यूटर को हैक कर पेपर सोल्व करता था ये गिरोह में अब बड़ा खुलासा हुआ है। जो 6 आरोपी थे ये चूरू और झुंझुनू के रहने वाले थे। साथ ही जो अमित भास्कर हैं, जो बढ़ानिया कोचिंग है झुंझुनू में, उस कोचिंग का संचालक मुख्य सरगना है इस पेपर लीक मामले में और यहाँ से पूरा गिरोह काम कर रहा था। 19 अप्रैल को वो यहाँ कोटा पहुँचे थे और कोटा 6 लोग मिलकर और इसी कंप्यूटर लैब में आप देख सकते हैं ये राजीव गांधी कंप्यूटर ये लैब है, जहां इसी को किराए पर लिया उन्होंने 19 तारीख को और उसके बाद यहीं से बैठकर पूरे पेपर सॉल्व करवाए। इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम था 20 और 21 तारीख को। कंप्यूटर हैक कर ये पूरी साजिश यहाँ से रची जा रही थी। किस तरह से युवाओं का भविष्य ख़राब किया जा रहा था। 10 से 15 लाख रुपए की राशि लिया करते थे ये पेपर सोल्व करवाने के लिए और रिमोट एक्सेस के ज़रिए पेपर सोल्व करवाते थे। कंप्यूटर लैब उन्होंने यहाँ कोटा में किराए पर लिया, यहाँ सेंटर नहीं था। पर अब पुलिस को पूछताछ में कई अन्य तथ्य मिले हैं जिसमें कोटा में सेंटर नहीं था। यहाँ उन्होंने आप देख सकते हैं ये रीको से सटा इलाका है, थोड़ा सुनसान टाइप है, यहाँ किसी को शक नहीं हो ये देखते हुए उन्होंने यहाँ ये जगह चुनी और यहाँ पर किराए पर ये जगह लेकर पूरा जो पेपर सोल्व करवाने का गोरख धंधा यहाँ से चलाया जा रहा था। ये देखिए आप साक्षरता मिशन कंप्यूटर लैब है जहाँ पर पूरा ये गोरख धंधा चलाया जा रहा था और यहाँ से बैठकर जयपुर सहित अन्य ज़िलों में जहाँ पेपर के सेंटर थे वो सोल्व करवाए जा रहे थे। आप देख सकते हैं कि 6 लोगों को जिनको पकड़ा है कोर्ट ने उनके 5 दिन का रिमांड और बढ़ा दिया है। पहले 5 दिन का रिमांड दिया था कोर्ट ने। 23 अप्रैल को उनको यहाँ से ही गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी, उसके बाद कोटा पुलिस ने उनको यहाँ से गिरफ्तार किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे ताला भी यहाँ लगाया हुआ है। 23 अप्रैल के बाद अब कोर्ट ने रविवार को फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है और उसके बाद अब साथ ही बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए आप कि झुंझुनू में एक कोचिंग संचालक अमित भास्कर का नाम सामने आया है, जो गैंग का मुख्य सरगना था। जो 4 आरोपी थे इनमें से 4 आरोपी अमित भास्कर की कोचिंग में बच्चों को पढ़ाते थे और 2 स्टूडेंट थे। स्टूडेंटों को अमित भास्कर फीस माफ़ कर देता था और उसके एवज में ये काम करवाता था। आप समझ सकते हैं, देखिए इसी बिल्डिंग में कंप्यूटर पर बैठकर 20 और 21 को इंडियन कोस्ट गार्ड जो परीक्षा थी उसका पेपर यहाँ से सोल्व किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि अब पुलिस ने यहाँ हालांकि इसको ताला लगाकर बंद कर दिया है। आरोपियों को विज्ञान नगर थाने में रखा गया है। विज्ञान नगर थाने का ये इलाका है पूरा। आप देखिए कि आगे की तरफ इधर रीको है और पूरा ये सुनसान इलाका है। यहाँ पर उन्होंने ये जगह चुनी और उसके बाद यहीं से बैठकर जयपुर सहित अन्य ज़िलों में पेपर सोल्व करवाने का काम किया। अब अमित भास्कर के लिए कोटा पुलिस ने टीमें रवाना कर दी है झुंझुनू। अमित भास्कर को कोटा पुलिस तलाश रही है। अमित भास्कर के पकड़े जाने के बाद अन्य खुलासे होने की उम्मीद है पुलिस को और भी लगातार पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। 5 दिन की और रिमांड है। 5 दिन के रिमांड में और अन्य खुलासे होंगे। देखने वाली बात होगी कि और कौन कौन इस गिरोह में शामिल है। क्या इंडियन कोस्ट गार्ड परीक्षा थी, क्या इसी को यहाँ से बैठकर सॉल्व करवाया जा रहा था या फिर कहीं और भी पेपर लीक मामलों में वो शामिल है। वो पकड़े जाने के बाद ही ये खुलासा होगा, क्योंकि
धीरे धीरे पुलिस पूछताछ जैसे कर रही है वैसे वैसे खुलासे होते जा रहे हैं। कोचिंग संचालक है जो झुंझुनू में इसकी कोचिंग है, वहीं पर जो 4 टीचर का ये जॉब करते थे उसके पास ही, और साथ ही 2 स्टूडेंट थे, 6 लोग थे। इनको सिर्फ पेपर सोल्व करने का काम दिया गया था। इसके अलावा जो अन्य जो गिरोह है वो अलग काम कर रहा था। पुलिस वो भी जुटा रही है कि कहां कहां पर बैठकर ये पूरी साजिश की जा रही थी। क्या राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आया और पेपर लीक लगातार हुए, हालांकि नई सरकार बनने के बाद अब भजनलाल सरकार एक्शन में है और एक के बाद एक पेपर लीक पर कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार जो गहलोत सरकार में जिस तरह से उनके नज़दीकी लोग पकड़े गए, जैसे बड़े बड़े नाम सामने आए, वैसे ही अब जैसे ही भजनलाल सरकार बनी एक्शन के साथ इसमें लगे हुए हैं। पेपर लीक को लेकर राजस्थान में पुलिस स्ट्रिक्ट है हालांकि, पर अब देखिए कि किस तरह से जहां सेंटर नहीं है वहां बच कर भी ये टीमें काम कर रही है और ऐसी सुनसान जगह में बैठकर पेपर सोल्व करवाने का काम किया जा रहा था। अब अमित भास्कर की गिरफ्तारी के बाद और अन्य खुलासे होंगे कि क्या जो अमित भास्कर है, जो झुंझुनू में एक कोचिंग संचालक है, वो कोचिंग चलाता है, कोचिंग के आड़ में और क्या क्या कर रहा है, वो कहाँ पेपर लीक करवाए, क्या पहले भी जो पेपर लीक हुए हैं उनमें क्या उसका हाथ है, ये भी पुलिस को पकड़े जाने के बाद ही पता लग पाएगा। क्योंकि अमित भास्कर फरार हो गया है। जैसे ही उसको पता चला कि उसकी गैंग कोटा में पकड़ी गई है, उसके बाद से वो फरार चल रहा है और लगातार कोटा पुलिस की टीमें खोज रही है। कोटा पुलिस की टीमें लगातार जगह जगह दबिश दे रही है। जैसे ही पकड़े जाते हैं बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है, क्योंकि पेपर यहाँ से सोल्व करवाया जा रहा था, यहाँ सेंटर नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने ये जगह क्यों चुनी, यहाँ से बैठकर कंप्यूटर लैब किराए पे लिया। 19 अप्रैल को वो कोटा आते हैं, 20 और 21 तारीख को जो इंडियन कास्ट गार्ड का जो पेपर था उसको यहाँ से बैठकर वो सोल्व करवाते हैं। मोबाइल ऐप के जरिए पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम था वो हैक किया था। पुलिस ने जैसे ही विज्ञान नगर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उनके पास से फ़ोन में कई एडमिट कार्ड मिले और कई साक्षात फ़ोनों के जरिए पुलिस जुटा रही है। तो बहुत सी अन्य चीज़ें पुलिस को मिली है जिस पर पुलिस काम कर रही है। 23 अप्रैल से ही पुलिस लगातार काम कर रही है। को बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है, क्योंकि राजस्थान में पेपर लीक का मामला बड़ा है। अगर राजस्थान में किसी युवा से पूछा जाए जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है कि राजस्थान में क्या होता है, तो उसका एक ही जवाब होगा कि राजस्थान में पेपर लीक होता है। तो आप समझ सकते हैं, हालांकि पेपर अब लीक पर थोड़ा रोक लगी है, पर जिस तरह से राजस्थान में एक के बाद एक पेपर लीक हुआ और इतने युवाओं का भविष्य खराब हुआ, आप समझ सकते हैं। उसके बाद भी अब भी लोग जो कोचिंग चलाते हैं इसकी आड़ में और भी गोरख धंधा कर रहे हैं। किस तरह से पूरा गिरोह 6 लोगों का यहाँ बैठकर पेपर सोल्व करवा रहा था और युवाओं का भविष्य खराब हो रहा था। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक अमित भास्कर है उसको गिरफ्तार पुलिस करती है और उसके बाद वो पकड़ा जाने के बाद पूछताछ में क्या क्या खुलासे होते हैं, क्योंकि पुलिस को उम्मीद है कि अमित भास्कर जो मुख्य सरगना है इस पूरे पेपर सोल्व मामले का, इस मामले में पूरा जो 10 से 15 लाख रुपए ये पेपर सोल्व के लिए लिया करते थे, वो पूरा काम अमित भास्कर करता था और फिर इनको भेजता था। तो ये 6 लोग हैं जो तो यहाँ कोटा में बैठकर पेपर सोल्व करवा रहे थे और उसकी अन्य जो टीम है वो भी जगह जगह हो सकता है लगी हुई हो, इसलिए अमित भास्कर पकड़ा जाना ज़रूरी है। कोटा पुलिस उसी में लगी हुई है कि अमित भास्कर को पकड़ा जाए। अमित भास्कर को पकड़ा गया तो उसके बाद बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि हो सकता है अमित भास्कर का जो राजस्थान में इतने पेपर लीक हुए उनमें भी उसका हाथ हो, इसलिए पुलिस पूरी गहनता से जांच कर रही है। 23 अप्रैल से लगी हुई है लगातार। जो यहाँ कंप्यूटर से हैक करके जो पेपर सोल्व किए गए थे उनको भी पूरा छाना जा रहा है और छानबीन कर और पूरा तलाश कर पुलिस लगी हुई है कि पेपर का जो गिरोह है इसका भांडा फोड़ करना है और उसके बाद जो अमित भास्कर है उसके जरिए पूरी जानकारी जुटानी है। आपको फिर से दिखाना चाहूँगा मैं एक बार, यही वो कंप्यूटर लैब है जहाँ पर बैठकर पूरा गिरोह काम कर रहा था और कंप्यूटर हैक के जरिए पेपर सोल्व करवाए जा रहे थे। आप देख सकते हैं, मैं आरोपियों के नाम भी एक बार आपको बताऊंगा कि जो आरोपी अशोक जाट हैं
जो निवासी भागड़वा थाना हमीरपुर चूरू का रहने वाला है। संदीप बुलालिया है जो हरियाणा का रहने वाला है। प्रतीक गजराज है जो झुंझुनू का रहने वाला है। रणवीर सिंह और अशोक दोनों झुंझुनू के रहने वाले हैं। और साथ ही जो राहुल झाकर है ये भी झुंझुनू का रहने वाला है। 6 के 6 आरोपियों को पुलिस ने इसी लैब में बैठकर वो काम कर रहे थे, यहीं से उनको पकड़ा था। आप देख सकते हैं पुलिस ने यहाँ लगी ताला लगा रखा है। पूरी तरह से इसको बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है जहाँ बैठकर वो पूरा गिरोह चला रहे थे। ये आईटी पार्क के नज़दीक का ये इलाका है। पूरा इसको आईटी पार्क कहा जाता है। इसी इलाके के इस बिल्डिंग में बैठकर पूरा पेपर लीक का जो गिरोह था वो यहाँ काम कर रहा था। आप देख सकते हैं कि साथ ही जो यहाँ की एडिशनल एसपी है नियति शर्मा, उन्होंने बताया कि आरोपी 5 दिन के रिमांड पर थे। फिर इनका कोर्ट ने 5 दिन रिमांड बढ़ा दिया है। और जो बुदानिया कोचिंग संस्थान चिंडावा का संचालक है अमित भास्कर, वो मुख्य आरोपी है। और जो राहुल और संदीप जो कोचिंग के स्टूडेंट हैं इनके, और अशोक जाट, प्रतीक गजराज, रणवीर और अशोक भास्कर कोचिंग में पढ़ाते थे। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य सरगना अमित भास्कर है। स्टूडेंट को इस काम के लिए फीस माफ़ कर देता था। स्टूडेंट प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं, जबकि टीचर का कार्य करने वाले चारों आरोपी अन्य कोचिंगों में भी पढ़ाने जाते थे। क्या उन कोचिंगों का भी कनेक्शन हो सकता है, यह भी जुटाया जा रहा है। लगातार कोटा पुलिस की टीमें इस पर काम कर रही है झुंझुनू पुलिस के साथ मिलकर, और लगातार उसको तलाशा जा रहा है। 10 से 15 लाख की राशि का पूरा मामला मुख्य सरगना अमित भास्कर तय करता था और फिर पेपर सोल्व करवाने के लिए इनको भेजता था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो गोरख धंधा है वो यहाँ से पेपर लीक का चलाया गया और पेपर सोल्व करवाए गए। आप समझ सकते हैं ये राजीव गांधी कंप्यूटर लैब है, इसी में पेपर को सोल्व करवाया गया। तो अब पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है झुंझुनू पुलिस के साथ लगकर कि और कहाँ जो भास्कर था उसकी कोचिंग संस्थान, उसके अलावा भी कोई और कोचिंग संस्थान है जहाँ पर से पेपर लीक होते थे, या फिर जिस तरह से यहाँ से बैठकर पेपर सोल्व करवाया जाता था, क्या झुंझुनू में भी इसी तरह से कोई बड़ा कंप्यूटर लैब बनाकर कंप्यूटर हैक कर पेपर सोल्व करवाए जाते थे। तो राजस्थान में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा था। पेपर लीक युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। पेपर लीक लगातार राजस्थान में होता रहा है और इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और प्रशासन भी लगा हुआ है, क्योंकि राजस्थान में गहलोत सरकार में आपने देखा कि एक के बाद एक पेपर लीक हुआ और युवाओं का विरोध भी आपने देखा। तो इस तरह के गिरोह किस तरह से काम कर रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि कब तक अमित भास्कर को पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर उसके बाद और अन्य खुलासे होने की खबर है। राजस्थान तक के लिए कोटा से चेतन गुजर।